नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो अपना विषय है वो प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद शब्द जो है, सबसे पहले हम इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। प्रगतिवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ना, किंतु साहित्यिक क्षेत्र में इसका अर्थ थोड़ा सा भिन्न प्रयुक्त किया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्यिक क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। अब प्रगतिवाद समय को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक शोषित वर्ग, दूसरा शोषक वर्ग। शोषक वर्ग में वो आते हैं जो धनिक होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, लेकिन शोषित वर्ग में गरीब और मजदूर वर्ग आता है। यहाँ पर समाज में हमेशा से ये विसंगतियां व्याप्त रही हैं। धनिक वर्ग जो है वो गरीब वर्ग का शोषण करता रहा है, तो प्रगतिवाद जो है इन्हीं का पूरा चिट्ठा है, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो। यहाँ पर प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद की धारणा को लेकर के रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही सटीक शब्दों में एक कविता है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते, माँ की छाती से चिपक जाड़े की रात बिताते। और इनकी इन पंक्तियों को साकार करते हुए हमें कभी कभी स्वयं दिख भी जाता है सड़क पर कि मर्सिडीज में कुत्ता जाता है और मजदूर के बच्चे सड़क पर रोते हैं, तो हम ये मान के रह जाते हैं कि कुत्ते की अपनी भाग्य है, बच्चे की अपनी भाग्य है। तो समाज की ये विसंगतियां हमेशा से व्याप्त रही हैं और रहेंगी, आज भी हैं, हमेशा रहेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर से प्रगतिवाद शब्द पर आते हैं। और प्रगतिवाद की जो हम कह सकते हैं कि पेरिस में सबसे पहले E.M. फास्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक उसके बाद ही हिंदुस्तान में भी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसका आनंद मुल्कराज, सज्जाद जहीर, इन दोनों की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। फिर इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की स्थापना में, मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। अक्सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, अधिकतर पूछा जाता है। साल में 2 परीक्षा हुई तो एक में तो पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई और कहाँ हुई। तो ये 1936 में हुई, लखनऊ में हुई और मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई। ठीक इसके बाद 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में अगला अधिवेशन संपन्न हुआ। और जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, उसी की समूह के तहत, समूह को लेकर के हमेशा जो अधिवेशन होते थे वो हमेशा होते रहे। और आज भी ये अधिवेशन होता है, साहित्यिक अधिवेशन होते रहते हैं। आज जो हम प्रगतिशील शब्द को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उसमें हमारा एक ही है, मतलब इस बात पर जरा सा मैं चाहूँगी कि समय दिया जाए, जोर दिया जाए, लेकिन हम इसके लिए एक स्पष्ट वीडियो दूसरा बनाएंगे उनमें कविताओं को लेते हुए। जब आप आंसर लिखें एग्जाम में तो उसमें आपको कोटेशन लिखने के लिए मिले, तो उन सबको हम संग्रह बना करके नोट्स में रखे हुए हैं और फिर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में रखेंगे भी। इसके साथ जो हम आज थोड़ा सा एक अलग से सामग्री इकट्ठी किए हुए हैं, उसको मैं मुख्य रूप से आपके समक्ष रखना ज़्यादा जरूरी और आवश्यक समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रगतिवाद जो है, इसमें जो प्रगतिवाद लेखक संघ थे उसमें केदारनाथ अग्रवाल और रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, इन सब का नाम बहुत ही शीर्षस्थ रूप से समादृत है। इसके साथ ही साथ प्रगतिवाद शब्द के संदर्भ में नंदुलारे वाजपेयी
कहते हैं कि जो प्रगतिवाद शब्द है इसी को उपयोगितावाद का दूसरा नाम दिया गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि प्रगतिवाद का जो एक थीम रही है, सोच रही है, वो ये रही है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के लिए हित समाहित हो और सभी की सुख सन्निहित हो। यही प्रगतिवाद का मुख्य मोटो रहा है। और हमेशा जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर ने एक अपनी पंक्तियों में स्पष्ट किया कि बालक वहाँ रो रहा है, कुत्ते यहाँ मर्सिडीज में जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगी कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। ये बहुत ही बेबाक तरीके से, निरपेक्ष तरीके से समाज के सत्य को समाज के सत्य को समक्ष प्रस्तुत करने का विषय है। तो यहाँ पर इस बात को साकार करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि समाज की हर बात को केवल अगर ताकत रखता है तो कवि वर्ग ही समक्ष रख सकता है। और ये कवि वर्ग जो है, कविता जो है, ये हमेशा से समाज में रही है और रहेगी और आज भी है। तो जैसे हम अगर कहें तो कविता जब अपने रूप में आती है तो मंदिर में पूजा की थाली सज जाती है जो आरती के रूप में गाया जाता है। कविता जब अपने रूप में कविता जब शब्द का रूप लेती है तो एक सैनिक बॉर्डर पर जाने के लिए तैनात हो जाता है। एक कविता माँ के भाव जब शब्द लेते हैं तो वो लोरी बन जाता है। इसी तरह से कविता जो है वो अपना अस्तित्व हमेशा कायम रखेगी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं पुरातन हैं और शाश्वत हैं। जब तक मनुष्य जाति रहेगी तब तक कविता का अस्तित्व रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी अगली श्रृंखला प्रयोगवाद के साथ। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।